आज के दिन आपके एंजल्स कह रहे हैं कि हैप्पीनेस को चूज कीजिए, खुशियों को चूज कीजिए। ठीक है। आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप उस एनर्जीज में, उस माइंडसेट में रहें जहां पर आप हमेशा ही खुश रहने को प्रेफर करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। लेकिन वो आपको चूज करना पड़ता है कि क्या मैं खुश रहने को प्राथमिकता देता हूँ या देती हूँ, या मुझे देना चाहिए या मुझे नहीं देना चाहिए। यानी कि कई बार अपने आप में ऐसे सवाल होते हैं जब हम परिस्थितियों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और हम बिल्कुल भी अपनी खुशियों को प्राथमिकता नहीं देते। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ पर होने के लिए। तो पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है या बहुत कम है, तो आपको यूट्यूब में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, आपको उसका भरपूर इस्तेमाल करना है। ठीक है फैमिली? तो आपके एंजल्स यही चाहते हैं आपसे कि भैया आप हैप्पीनेस को चूज करें, आप खुशियों को चूज करें, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो। तो आज के दिन वो ये चाहते हैं कि हम आपको उस इमोशंस में देखना चाहते हैं, वो उस पावर में देखना चाहते हैं जहाँ पे आप अपने अंदर से जितने भी आपके अंदर तूफान जो है, जितने जख्म हैं, जितनी बीमारियां हैं, जितनी चीजों के साथ आप असहमत हैं, जो नए अवसर आपको लगता है कि आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, उन सब चीजों को जानने देकर आप अपने आप को उस परिस्थिति के लिए, उस समय के लिए तैयार करें जहाँ पर अच्छे अवसर आपके लिए आते हैं या फिर आएँगे। लेकिन वो कब होगा? ये कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है या होगा जब आप अपनी एनर्जीज़ को चेंज करते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करते हैं। ठीक है? और अगर आप खुश रहना चूज़ करते हैं या फिर आप हैप्पीनेस को चूज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं आप ईश्वर को भी ये संदेश दे रहे होते हैं कि भैया मुझे तुम पे विश्वास है, मैं फ़ेथ रखता हूँ कि हाँ भाई मेरे जीवन में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं या फिर मेरे जीवन में चीज़ें अच्छी होंगी और मुझे उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका फ़ेथ बताता है, आपके जो प्रेयर्स हैं उनके आंसर की बात करता है, क्योंकि तभी आप अपने जो प्रेयर के आंसर हैं उनको आप सुन पाते हैं। यानी कि आप जो भी ईश्वर से कह रहे होते हैं और आपको लगता है कि जवाब आएगा, वो जवाब तभी आप तक पहुँच सकता है या पहुँचेगा जब आप उस चीज़ को उस वाइब्रेशन में महसूस कर रहे होंगे। तो ये आपके लिए एक ऐसा साइकिल है जिसको आपको अपनाना चाहिए, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आपको अपनाना चाहिए। और अपने आप को खुद भी सरप्राइज़ करना चाहिए। जितने ज़्यादा आप खुश रहते हैं, उतने ही ज़्यादा आपके जो अनुभव हैं, वो आपको ऐसी चीज़ों को आकर्षित करने में मदद करते हैं। तो हैप्पीनेस को चूज़ कीजिए और इस बात की इंटेंशन रखिए कि आप हमेशा ही हल्के दिल के साथ में और प्यार से सब चीज़ों को देखते हैं या फिर देखेंगे। और जब भी आपको लगे कि नेगेटिविटी आप पे हावी हो रही है, तो उसको साइड ट्रैक कर दीजिए, यानी कि उसको साइड में हटा दीजिए और जॉय को चूज़ कीजिए, यानी कि चेतन मन से आप उस चीज़ को बार-बार अपने जीवन में लेकर आइए, ठीक है? और सिर्फ इसका थॉट ही आपकी लाइफ की जो नेगेटिविटी है उसको दूर भगाने के लिए बहुत है। और आप अपने उस इमोशंस को हमेशा बढ़ा के रखिए आज के दिन खास तौर से, या और आगे भी, जिसमें आप खुद को इस चीज के से सरप्राइज कर सकते हैं, आश्चर्यचकित कर सकते हैं और दूसरों को भी इस चीज के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि वो हैप्पीनेस को चूज करें, खुश रहना चूज करें। ठीक। और क्योंकि आपके लिए यही है कि आप उसी चीज़ को लोगों को सिखा सकते हैं जो आप खुद अपने जीवन में फ़ॉलो कर रहे हो। जो आप फ़ॉलो ही नहीं कर रहे होते और आप लोगों को सिखा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, वो एक फ़ेक पर्सोना है जो कि आप क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ़ में वो चीज़ें फ़ॉलो ही नहीं कर रहे। इसलिए हमेशा कहते भी हैं, ये बात मैं आपसे कह रही हूँ, इसलिए हमेशा ये बात कहते भी हैं कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। इंसान जो कहता है, जो करता है वही कहता है, तो उसको झूठों के जो पुलिंदे हैं ना तो बनाने पड़ते हैं, ना उसको समेटने पड़ते हैं, ना उनको झूठों को याद रखना पड़ता है। जैसा होता है वो इंसान वैसा ही रहता है। जैसा रहता है तो उसको अपने जीवन में उसी तरह से आगे बढ़ते रहने में सुविधा रहती है। तो आज के दिन आप जिस थॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं वो यही कहता है कि मैं अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में हमेशा ही खुश रहना चुनता हूँ या चुनती हूँ, या मैं उसको ही प्राथमिकता देता हूँ या देती हूँ। मैं अपनी आत्मा को और मेरे साथ जो आस-पास लोग जुड़े हुए हैं, या जितने लोग भी मुझसे संपर्क में आते हैं, मैं उनके अंदर भी ये खुशियाँ बाँटता हूँ या बाँटती हूँ, ठीक है? और हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं फैमिली, इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना होगा ख़ास तौर से, क्योंकि जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं, लेकिन जो लोग रेगुलर नहीं जुड़े हुए, वो इस बात को नहीं जानते हैं। इसलिए आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसा 1% भी लगे कि कोई नेगेटिविटी महसूस हो रही है या कोई एनर्जी मैनिपुलेशन आपको महसूस हो रहा है, तो मैं उसके बारे में बात करती हूँ। यानी कि रीडिंग में आपको ऐसा लगने लगे कि अरे ब्लैक मैजिक की बात कहाँ से आ गई, एनर्जी मैनिपुलेशन की बात कहाँ से आ गई, तो वो आएगी ही आएगी। इसलिए
अपने आप को इसी तरह के जो माइंडसेट है उसमें देखना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर भैया आपको एंजल्स क्यों खुशियाँ बाँटने, लेने और देखने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि भई हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं ना, इसलिए इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना है कि अगर आप खुश रहते हैं या फिर आप हैप्पीनेस वाली एनर्जीज़ में अपने आप को ले जाना चूज़ कर रहे हैं, अपने आस-पास खुशियाँ बाँटना चूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी हैं, चाहे वो आपके अतीत के हों, आपके प्रेज़ेंट मोमेंट के हों या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि आपके अपने हों, पराए हों, कोवर्कर हों, कोई भी ऐसे हो सकते हैं, फ्रेंड्स हों, चीज़ें हों। ये वो लोग हैं जो कि आपके साथ में एक जेलसी महसूस करते हैं, आपकी खुशी आपको खुश नहीं देखना चाहते बेसिकली। अपने लिए सारी खुशियाँ चाहते हैं, अपने परिवार के लिए सारी खुशियाँ चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। अब ये कोई भी हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ये कार्ड है आपके लिए जो आपको जानने की ज़रूरत है, थ्री ऑफ पेंटाकल्स का रिवर्स में ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप को कहीं न कहीं इस तरह से अलग महसूस कर रहे हैं या फिर आप कर सकते हैं, जिससे आपको लगे कि मैं खुश नहीं हो सकता। यानी कि ये चीज़ें आपके अंदर अंदर से कहीं न कहीं आपके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, अंतर्द्वंद आपके अंदर चल रहा है, जहाँ पर आपको खुद को एग्ज़ामिन करने की या चेक करने की ज़रूरत है क्योंकि थ्री ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड पार्टनरशिप की बात भी करता है यहाँ पे। पार्टनरशिप के साथ-साथ ये उन सब चीज़ों के बारे में बात भी करता है जहाँ पर आप डिफरेंट अप्रोच नहीं कर रहे होते बल्कि आप खुद को दूसरों से अलग समझने लग जाते हैं या आप खुद को अलग समझते हैं इसलिए आप खुद को अ, अलग समझते हैं इन द सेंस कि आपको ऐसा लगता है कि भई मेरे में ही कुछ खराबी है और आप अपनी जो उस नेगेटिविटी को है अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। तो कई बार स्पेल वर्क के ज़रिए भी होता है जब आपको इस तरह की चीज़ें भेजने की कोशिश होती है, जहाँ पे आप खुद को दूसरों से अलग कर लें या फिर आपको लगे कि मेरे जीवन में ये रिश्ता नहीं है, मेरे जीवन में ये लोग नहीं है, मेरे जीवन में ये काम नहीं है, ये चल नहीं रहा या मेरी लाइफ में ये चीज़ें नहीं हो रही, मेरे हेल्थ के साथ ये इश्यू है, मेरे रिश्तों के साथ ये इश्यू है, मेरी मनी के साथ ये इश्यू है, तो मैं सैड हूँ, मैं डिप्रेसिव हूँ। ये जो थॉट है ना, ये जो अफ़र्मेशंस हैं, ये आपको इंटरनली देने की कोशिश होती है। ये आपकी अपनी नहीं होती, इसलिए अभी के अभी इसको रिटर्न टू सेंडर ज़रूर कीजिएगा। आपको जो करने की ज़रूरत है, आई सेलिब्रेट द गिफ्ट ऑफ लाइफ। तो मैं लाइफ का जो गिफ्ट है उसको सेलिब्रेट करता हूँ। सेलिब्रेशन ही या करती हूँ, द वर्ड का कार्ड है, एंडिंग की बात करता है। अपनी लाइफ में उन चीज़ों को चुनना जहाँ पे आप अपने अचीवमेंट्स के लिए, आप अपने कामों के लिए खुद को प्राउड महसूस करवा सको या फिर आप ये कहो कि भैया हाँ, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तो आप उस एनर्जी में हो सकते हैं। ये आपको करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप इस एनर्जी में हो सकते हैं जहाँ पर अ, आपको अंदर से ये महसूस हो रहा है कि हाँ भाई मैं जो काम कर चुका हूँ जीवन में, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, यानी कि इस वर्ल्ड की बात हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात हो, आपकी लाइफ की कोई और चीज़ हो, जहाँ पर आप अपने पास्ट से उभर कर आपने वो पर्सनल विन की है, यानी कि आप अपने आप में एक विजेता हैं, ये आपको महसूस होना चाहिए। अगर आपको अंदर से कहीं न कहीं अंतर्द्वंद महसूस हो रहा है, तो आपको उसको अपने अंदर ही अंदर बदलने की ज़रूरत है, अपने आप पे प्राउड महसूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय कीमती है। जैसे कि मैंने एक रीडिंग में पहले भी कहा था आप लोगों से, इस वीडियो को आप देख रहे होंगे मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे, मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो और मेरी फैमिली चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस पर भी वीडियोज़ आते हैं, देख लीजिएगा। तो आपको मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि जब लोग आपको ये महसूस करवाना चाहते हैं कि आप ठीक नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं या आप चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, ठीक है? ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं। तो आपको जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ये कार्ड कहता है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का, ये कार्ड पास्ट की एनर्जीज की बात करता है पर ये रिवर्स में है, डोंट एम्प्टी योरसेल्फ। तो अपने आप को खाली करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को भरो और अपनी चीजों को, अपने आप को रिस्पेक्ट दो, लव दो, केयर अपने अपनी चीजों की करो और आप उसी तरह से लोगों को अपने साथ करता हुआ पाएँगे, यानी कि आप अपनी चीज़ों को लेके खुद को एप्रिशिएट करो, खुद को सेलिब्रेट करो। लोग तो आपका बुरा चाहते ही हैं। देखिए, कहीं न कहीं अगर आपको लगता है नहीं, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है। बुरी नज़रें जो होती हैं ना, नज़र जो होती है बहुत ही रियल चीज़ है। ठीक? चाहे वो आपको अपनों की लगे, पराये लोगों की लगे, अनजान लोगों की लगे, जस्ट ऐसे ही किसी ने आपको देखा और मान लीजिए आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, आपके हाव-भाव बहुत अच्छे हैं, आपकी आँखें सुंदर हैं, बाल सुंदर हैं या कुछ और आपका सुंदर है। फिजिकली या आपका नेचर बहुत अच्छा है। लोग टोकते हैं, जब लोग टोकते हैं तो कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि ऐसा मेरा होना चाहिए। जैसे ही टोक लगती है वो नज़र से चीज़ें खराब हो जाती हैं। ठीक? तो आपको अवसरों की तरफ लीप ऑफ फेथ लेना है। द फूल है यहाँ पे, फूल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक और ये बात करता है न्यू बिगिनिंग की। तो आप उस एनर्जीज़ में हैं या आप उस एनर्जी में आपको जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे वही बात करते हैं कि आपके एंजेल्स ये मैसेज क्यों दे रहे हैं आपको।
तो आपका इनर चाइल्ड जो है आपसे बात कर रहा है या करेगा, तो आपको अपने इनर चाइल्ड को उस एडवेंचर पे ले जाना चाहिए जहाँ पे आप अपनी जर्नी पे ट्रस्ट कर सके, जहाँ आप अपने ऊपर ये लीप ऑफ फेथ ले सकें कि हाँ, मैं अपने अपने जो कर्म है मैं उन पे विश्वास करता हूँ या मैं करती हूँ। जून से आपका कोई रिलेशन हो सकता है, जुलाई से हो सकता है, अगस्त से हो सकता है, 7 नंबर से आपका हो सकता है, या वो लोग जो कि आपकी एनर्जीज में एक्टिव हैं उनका हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। क्या गाइड करना चाहते हैं? एनर्जी मैनिपुलेशन देख रहे हैं आप? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लास्ट 5 इयर्स, तो लास्ट 5 ईयर से या तो कोई आपको इस एनर्जी में रखने की कोशिश कर रहा है, ये इंसान आपकी एनर्जीज पर फीड कर रहा है, यानी कि लगातार आपकी एनर्जी पर ये खाना खा रहा है आपकी एनर्जी से, या फिर आपके अचीवमेंट्स जो हैं उनसे इस इंसान ने आपको रोक रखा है, या फिर इसने लगातार आपको ये चीज महसूस करवाने की कोशिश की थी या की है, क्योंकि आपको जानने की जरूरत है। इस इंसान ने आपको लगातार ये महसूस करवाने की कोशिश की है कि आप अपने आप को अलग महसूस करें। आप कभी भी दूसरों के साथ जो आपकी अंदर अंदरूनी चीजें हैं और आपकी दूसरों के साथ चीजें हैं उसको आप रिजॉल्व ना कर पाए। Believe in your abilities to accomplish great things. Move forward. Soul lesson. Spiritual journey. Level complete. The word का कार्ड है जो कि ऑलरेडी लेवल कंप्लीट होने की ही बात करता है, आपके साइकिल कंप्लीट होने की ही बात करता है। तो 5 साल से जो साइकिल आपके लिए चला आ रहा था, वैसे भी अब जो सैटर्न है वो बिल्कुल सीधा हो चुका है, यानी कि जो भी कार्मिक चीजें आपकी पिछले 9 साल से 10 साल से चली आ रही थी, वो सब चीजें यहाँ पे रिजॉल्व कर रहा है। तो अपने आप पर आपको यहाँ पे विश्वास करना है, साथ ही साथ आपको ये देखना है कि पास्ट की पेन से आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपने जो सोल लेसन्स लिए हैं, आपने जो चीज़ों को अचीव किया है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। इसलिए अपने आप को सेलिब्रेट करना सीखिए। अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए और अपने आप को दूसरे लोगों के ऊपर खाली नहीं करना है, ना उनकी एनर्जीज पे। बी ग्रेटफुल फॉर योर एंसेस्टर्स हेल्प। तो आपको ये जानने की जरूरत है, साथ ही समझने की जरूरत है कि आपके एंसेस्टर्स ने आपकी बहुत ज्यादा मदद की है इस सारी जर्नी में, या फिर वो आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ, न जाने मुझे यही महसूस हो रहा है। आपके एंसेस्टर ना अच्छा, ये मैं किसी की ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए नहीं कह रही कि आपको बहुत अच्छा ऐसा महसूस होने लगे। बहुत लोग हैं ऐसे जो जिनके साथ ये होता है, लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और ये सब हैं तब बात है आपकी ये बातें तब हैं सब आपके लिए जब आप एनर्जी मैनिपुलेशन, चुगली-चपाटी और लोगों की ज़िंदगी खराब करना या खराब करने वाले लोगों को देखना, उनके साथ बैठना, बातचीत करना, उसमें आप सहयोग नहीं करते। क्योंकि जैसे ही आप ये सब करते हैं तो आप शनि के फेर में हैं, कह लीजिए आप कर्मों के उन फेर में हैं, जहाँ पर अगर आपने ऐसी चीजें होती हुई भी देखी हैं या आपको पता है, आपने अपना मुंह बंद रखा है, आपने ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखी है, तो कहीं ना कहीं उसका असर आप पे आएगा, क्योंकि आप विटनेस हैं, आप गवाह हैं उस बात के। ठीक है। और ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही, इसलिए हम किस तरह की संगत चुनते हैं उसका, हम किस तरह की संगति में रहते हैं ना, उसका बहुत बड़ा असर हमारे जीवन पे पड़ता है। तो यहाँ पर आप अपने एंसेस्टर्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, अगर आपने अपनी लाइफ में अपने पास्ट के पेन से बाहर निकलकर अपने आप को मजबूत बनाया है, अपने आप को आपने अभी तक सेलिब्रेट नहीं किया है या बहुत डिप्रेसिव रहे हैं लास्ट 5 ईयर्स में, तो आपके एंसेस्टर आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं कि आपने अपने आप को बहुत अच्छा रखना चूज किया है, यानी कि हर हालत में आपने लीप ऑफ फेथ ही लिया है। तो आपकी सैक्रल चक्रा पे डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज्यादा अटैक हुए हैं। दे वॉन्ट यू टू फील रिग्रेट फॉर योर चॉइसेस डिसीजन। तो यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने आपकी लाइफ में आप जिन चीजों को अचीव करना चाहते थे, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते थे, या फिर आप अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट ना करें, उसके लिए आपकी लाइफ में आपने जो चुना है, अपने लिए जो निर्णय लिए हैं, 5 साल से कोई लगातार आपको ये महसूस करवाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि आपको ये रिग्रेट महसूस हो कि आपने ये चुनाव अपने लिए क्यों किया, या जीवन में तुमने अपने लिए चुनाव कोई कैसा किया। ठीक। तो ये जो भी इंसान है, ये कम से कम 3 लोग होंगे जिनके साथ में ये सब चीजें हुई हैं आपकी, या ये 3 लोग मिलकर आपस में ये सब चीजें कर रहे हैं। वांट टू रिमूव योर प्रोटेक्शन। स्पिरिचुअल टीम इज मेकिंग श्योर दैट दे आर विल रिमेन इन देयर डे ड्रीम। तो ये लोग लगातार आपको एम्प्टी करने की और आपको पिछले 5 साल से ये महसूस करवाने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं कि आप इनसिक्योर रहें। ठीक। और उसके लिए इन्होंने लगातार आपके प्रोटेक्शन को रिमूव करने की कोशिश की थी या की है, या अभी भी ये जारी है। इसलिए आपके एंजल्स ये कह रहे हैं कि अपने आप को बिल्कुल भी उस एनर्जीज में मत रखो जहां पर आपको ये लगता है कि आप हंस नहीं सकते या नेगेटिविटी आप पे हावी है। पहला कार्ड ही आपके लिए यही है कि क्या जानने की जरूरत है, जहां पर आपको खुद को ये देखने की जरूरत है कि भैया मेरे अंदर जो ये अंतर्द्वंद चल रहे हैं, मेरे अंदर जो ये तकलीफें चल रही हैं, ये क्यों हैं। आपको ये करने की जरूरत है कि आप अपनी लाइफ की उन चीजों को सेलिब्रेट करके खुश हों, जहां पर आपने अपने
दुनिया में आपके साथ जो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन पर्सनली आपने बहुत बड़ी जो लड़ाई है जीती है, यानी कि अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। क्लोजेड पर्सन होल्डिंग ग्रजेस ब्लेमिंग यू फॉर देयर चॉइसेस, बी प्रोटेक्टेड, हेट योर शाइन, फेल्ड। तो ये जो भी इंसान है, इसको आपकी एबिलिटीज से या फिर आपके आगे बढ़ने से, आपकी यात्राओं से इसको बहुत ज्यादा तकलीफ है। ग्रजेस रखता है ये पर्सन, या रखती है आपको हर चीज के लिए, यानी कि इसके जीवन में जो कुछ भी गलत हुआ हो या इसके जीवन में जो कुछ भी इसने अपने लिए चुना है, और इसने क्यों चुना है, यानी कि मान लीजिए आपने किसी के साथ में अलग, आपने कोई रिश्ता छोड़ा या आपके जीवन में कोई, आपने अपने डिसीजन लिए, अपने निर्णय लिए, और इस इंसान के जीवन में उसकी वजह से कुछ हुआ, तो इसने ये कहा कि ये और इसने कुछ करना चूज किया। मान लीजिए आपने किसी को पैसे नहीं देने चूज किए, अब उस इंसान ने पैसे कमाने के लिए अपने आप के साथ में कुछ और करना इस्तेमाल किया, अपनी फिजिकल बॉडी को यूज करना शुरू किया, या फिर ऐसी स्थिति में ये इंसान गया या गई जिसकी वजह से इसको इस तरह से पैसा कमाना पड़ा। तो ये आपकी चॉइस नहीं थी, यानी कि ये आपकी चॉइस में नहीं था कि ये इंसान ऐसा करे। अगर इस इंसान को ऐसा करना था तो इसने किया, और इसने आपकी चॉइसेस के लिए रिग्रेट आपको महसूस कराने के लिए, यहाँ पे ब्लैक मैजिक है, क्योंकि यहाँ वो एनर्जीज हैं। प्रोटेक्शन आपका कोई ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकता जब तक कि वो इस तरह की चीजों का सहारा ना ले रहा हो। ठीक है। बी प्रोटेक्टेड भी लिखा है आपको इस तरह के लोगों से जिन्होंने आपको पास्ट में पेन देने की कोशिश की थी या की है। आपके एंसेस्टर्स ने आपकी मदद की है। ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेल हुआ है, आपको इसने बहुत कोशिश की है पिछले 5 साल से लगातार आपकी जो चीजें हैं उनको रोकने की। बॉटम ऑफ द डेक है कंफर्मेशन कार्ड, दिस इज योर एक्स। ये आपका एक्स है जो कि आपका रास्ता लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। वांट टू ब्लॉक योर मैनिफेस्टेशन, लव लाइफ है तो आप अपने कैरियर को लेकर या अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, ये उसको ब्लॉक कर रहा है, आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रहा है, और आपकी हेल्थ को ब्लॉक कर रहा है या कर रही है। मैंने भी आपसे क्या कहा था कि बिना जादू टोने की चीजें नहीं होती हैं। हैवी स्पेल वर्क, ब्लड मैजिक, हायरिंग स्पेशलिस्ट। तो ये वो इंसान है जिसने आपके ही किसी या तो इसने आपके ब्लड का यूज किया है, या फिर इस इंसान ने आपके किसी फैमिली मेंबर को अपने साथ इन्वॉल्व किया है, और उसके ब्लड के द्वारा इसने कुछ ऐसे रिचुअल किए हैं जिससे कि ये आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाया या हो पाई। ठीक है। लव स्पेल है यू हैव बीन बीविश्ड, कंट्रोल्ड बाय समवन। तो इस इंसान ने आपको पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की लव स्पेल के द्वारा, या फिर इस इंसान ने ये कोशिश की कि आप इसके प्रति सॉफ्ट बने रहें, आपकी एनर्जीज इसके प्रति सॉफ्ट बनी रहें। तो पिछले 5 साल में कुछ किन लोगों को छोड़ने के बाद भी आप उस इंसान के प्रति सॉफ्ट बने रहे, ये आपको देखना होगा। ये वही इंसान है जिसने 5 साल में पिछले आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश की। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई भी एक्स हो सकता है, आपका एक्स फैमिली मेंबर भी हो सकता है आपके लिए, या आपका कोई मदर फादर ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो धैर्य रखिए और फेथ रखिए कि आपके एंजल्स के कंट्रोल में है सारी सिचुएशन। जो आपके लिए होगा सबसे बेहतर होगा, सब कुछ आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग में है, यानी कि जो हो रहा है आपके लिए अच्छा हो रहा है। आप अपने रास्ते पे बने रहिए और आप आगे और चीजें पाने के लिए तैयार हैं, अपनी न्यू जर्नी के लिए आप तैयार हैं। इसलिए आपके रास्ते को ये इंसान लगातार ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है कि जिस जर्नी पर आप चल रहे हैं वहां पर आप कोई लीप ऑफ फेथ ना लें, और ये आपको इंटरनली हर्ट और हार्म करने की अभी भी कोशिश इसकी जारी है। ठीक। ये चीजें इसके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से बैकफायर होंगी या हो रही हैं, उसके बावजूद भी इस इंसान के अंदर ये अंदर ग्रजेस है ना, चाहे ये मेल है फीमेल, आपके लिए कोई सा भी रिश्ता हो, इस इंसान की हेट जो है, जब ऐसी नफरत होती है अनदर लेवल पे होती है ना, तो फिर वो कुछ नहीं हो सकता है इस लोग का। आप अपने कामों को करिए, आप लोगों की वजह से अपनी शाइन को कम नहीं कर सकते, या मुझे कोई देखेगा, मेरे बारे में कोई बात करेगा, अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे रोकने की कोशिश होगी, करने दो उनको, अपनी कोशिश करने दो, आप अपनी कोशिश करो। अगर आपके कैरियर को कोई रोक भी लेगा, आपकी लव लाइफ को कोई रोक भी लेगा, आपकी हेल्थ को कोई कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट भी कर देगा, चलो किसी भी तरीके से, लेकिन वो सारी जिंदगी आपके साथ यही करता रहेगा। लेकिन वो तभी कर सकता है जब आप अपनी डिवाइन टीम से, अपनी स्पिरिचुअल टीम से कनेक्टेड नहीं है। और सबसे ज्यादा बात, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल टीम से भी आपका कनेक्शन काट देते हैं, यानी कि आपको ऐसा कर देंगे कि वो कनेक्टेड तो होंगी आपसे, पर आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो आप अपने आप के साथ क्या करते हैं, इसलिए आपके एंजल्स ने क्या बोला आपसे, आपके एंजल्स ने बोला है कि अगर नेगेटिव थॉट आता है, नेगेटिविटी हावी होती है, तो उसको साइड करो, साइड ट्रैक करो, और खुशी को अपनाओ, हंसी को अपनाओ, हैप्पीनेस को अपनाओ। चाहे जीवन में हैप्पीनेस हो या ना हो, प्रिटेंड करो, उतनी देर तक दिखावा करो जब तक वो चीजें सही नहीं हो जाती, आप अंदर से संतुष्ट नहीं हो जाते। कभी रोना है रो लो, नहीं रोना है मत रो भैया, लेकिन जीवन को आपको चलाना है। इन अतीत के लोगों के साथ में आपका कोई ना तो मतलब था, ना है, और ना कभी हो सकता। इसलिए इनसे एक डिस्टेंस बना के चलना ही आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है फैमिली, अपना ख्याल रखिएगा, जो चीजें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो तो जाने दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जी से अपने भाग्य को क्लेम करना नहीं भूलिएगा। आप खुश हैं, आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस समय को
अपने अचीवमेंट्स को लास्ट 5 इयर्स में आपने क्या अचीव किया है अपने जीवन में, आप कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, वो आपके लिए समझना और देखना ज़रूरी है। जब भी समय मिले देखिएगा, ताकि आपको ये पता हो कि आप में और इनमें क्या फ़र्क है, ये क्या फ़र्क हो सकता है। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच फैमिली, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।